Hello, kids. How are you? I hope that you will be fine and happy. Today, we will read this chapter 17, Reward of Kindness. Okay, let us start on this chapter. First of all, we discuss about the chapter. In this chapter, you will learn about a poor man named Bobby. यहाँ पर जो आप चैप्टर में पढ़ोगे यहाँ पर एक पुअर फार्मर था जिसका नाम था गोपी. He was very poor about the गरीब था and had a small piece of the land where he grew vegetable. उसके पास जमीन का एक छोटा सा भाग था जिसमें वह सब्जी उगाया करता था. Let's read more about. चलिए उसके बारे में और पढ़ते हैं. Okay, now let's start now. गोपी was a poor village farmer. गोपी एक गरीब किसान था. He lived with his wife and two children. वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था. He had a small face of land. उसके पास जमीन का छोटा सा भाग था. फिर you grow vegetable. जहाँ वह सब्जी उगाया करता था. His two buffaloes gave milk to the family. उसके पास दो गाय थी, भैंसें थी. दो बफेलो, दो भैंसें थी जो उसको दूध देती थी. गोपी and his family were happy. गोपी और उसकी फैमिली बहुत खुश थी. They always thank God for what they had. भगवान ने जो से दिया है वह अक्सर उनका भगवान का धन्यवाद करता था. The children grew older. जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, now गोपी needed more money to get them steady. तो गोपी को ज्यादा धन की जरूरत हुई बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए. He and his wife decided to sell one his dear buffalo. तो उसने उसकी पत्नी निश्चय किया कि हम इन भैंसों को बेच देंगे. They were sad to part with the animals that sucked them for many years. यहाँ तक कि उन्हें बहुत दुख था कि वह इन जानवरों को अपने घर का सदस्य मानने लगे थे, जरूरत पड़ने पर उनको बेच रहे हैं. But they had no other option. लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था. The next morning, Gopi sent out for the cattle market. जल्दी ही वह अपने बफेलो के साथ पशु बाजार में चला जाता है. On the way, रास्ते में he meet a man with a horse. उसे घोड़े के साथ एक आदमी मिलता है. The man said, मैन कहता है, friend, I want to sell my horse. मैं अपने घोड़े को बेचना चाहता हूँ. Would you like to exchange it? Your buffalo? क्या तुम अपनी भैंस से इस घोड़े को बदल सकते हो? गोपी thought that was good idea. गोपी ने सोचा ये तो बहुत अच्छा विचार है. And happily gave man his buffalo. वह खुशी खुशी आदमी को अपनी भैंस दे देता है और उससे घोड़ा ले लेता है. But soon he discovered that the horse was lame. उसने जल्दी ही महसूस किया जो घोड़ा है was lame था. He felt disappointed and continued walking. अब वह लगातार चलता रहा, आगे बढ़ता रहा. Soon a man came with a cow. तभी उसे एक आदमी और मिला जो गाय के साथ था. गोपी told the man what had happened. गोपी ने पूछा कि तो क्या करोगे? अब मैंने कहा don't worry, चिंता मत करो, take my cow and give the lame horse. कि तो इस lame horse को मुझे दे दो और बदले में गाय ले लो. गोपी was very happy. गोपी खुश हुआ और उस मैन से उसकी दयालुता पर उसने क्या किया, एक्सचेंज कर लिया. Soon गोपी रिलीज दैट. गोपी को महसूस हुआ द काउ वाज ब्लाइंड कि वह गाय तो एक आंख से अंधी है. He felt disheartened. उसे बहुत दुख हुआ. He sat down under a tree. वह पेड़ के नीचे बैठ गया. Unable to decide what to do. अब सोचने लगा कि अब वह क्या करे. Then a man came. तभी एक आदमी आता है विद अ बॉट, एक बकरी के साथ. Then a man came that way with a pot. तभी एक आदमी बकरियों के साथ आता है. He offered to exchange the bot for Bobby's cow. तो वह कहता है तुम मुझे इस गाय के बदले बकरी दे दो. गोपिया एग्रीड. गोपी सहमत हो जाता है. बट आफ्टरवर्ड्स फाउंड दैट द बॉट वाज सिक. तो वह देखता है कुछ देर बाद कि ये बकरी तो बहुत ज्यादा बीमार थे. सैड एंड कंफ्यूज, वो और भी ज्यादा दुखी और कंफ्यूज हो जाता है. गोपी नेक्स्ट एक्सचेंजेस गोट फॉर अ मैन. अब गोपी अगले ही पर उस बकरी के बदले एक मुर्गी से बदल लेता है. इट वॉज इवनिंग. शाम का समय था. गोपी was hungry and tired. गोपी बहुत ज्यादा थक चुका था और भूखा था. He sold the hen for a few पैसे. वह उस बकरी को कुछ पैसे में बेच देता है. And bought some food to eat. और कुछ खाने को ले आता है. As he was about to start, जैसे वह सारी बात बताता है, an old beggar walked up to him. तभी एक बूढ़ा भिखारी
उसके दरवाजे पर आता है। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर मेनी डेज। वह कहता है, मैंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। कृपया मुझ कुछ खाने को दे दो। द बेगर did it। वह भिखारी मांगता है। गोपी फ्रेंड सॉरी फॉर द बेगर। गोपी बेगर से माफी मांगता है कि गिव ऑल द फूड टू द बेगर, और गोपी को सारा अनाज दे देता है। गोपी रिटर्न होम। गोपी वापस आ जाता है, हंगरी, भूखा, टायर्ड, विदाउट अ पैसे। पॉकेट में बिना पैसों के वापस आ जाता है। गोपीज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर नॉट अनहैप्पी। गोपी की पत्नी और बच्चे उससे खुश नहीं थे। विद इन लॉसिंग द बफेलो, कि उसने बफेलो के बदले मेकिंग नो मनी, कोई पैसा नहीं वसूला और ऐसी खाली हाथ चला आया। हिज वाइफ सेड, तब उसकी पत्नी कहती है, यू हैव डन द राइट थिंग्स। क्या तुमने यह सही किया? वन मस्ट नेवर टर्न अ हंग्री मैन अवे। यहाँ तक कि हमने कभी भी नहीं सोचा था कि आदमी हम भूखे रहेंगे। द फैमिली वेंट टू द बेड आफ्टर डिनर। यहाँ तक कि थोड़ा बहुत भोजन करने के बाद सब लोग सो जाते हैं। Ben से woke up the next morning, जब वो अगली सुबह जागते हैं, they were amazed at the saw। तब वह कुछ आश्चर्यजनक चीज पाते हैं। There stood in the front of the puppy house। वो देखते हैं कि उसके घर के बाहर बहुत सारे जानवर खड़े हुए हैं। A young, there was also a bag of gold coins। उसके घर के बाहर खड़े a young buffalo, एक जवान भैंस, a healthy horse, एक healthy horse, एक काऊ, एक गोट और एक हैन। There was also a bag of gold coins, और कुछ सोने के सिक्के का बैग भी। After a few moments of the surprise, उसे देखकर वह बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। We realize what had happened, कि ये क्या है? गोपी वाइफ said, गोपी पत्नी कहती है, I am sure the beggar you meet as God in this witness। मुझे लगता है वो जो भिखारी था वो भिखारी नहीं, वास्तव में कोई भगवान थे। All this is a reward for your kindness। तुम्हारी दयालुता का उन्होंने हमें इनाम दिया है। गोपी फैमिली हैड नो मोर वरीज। गोपी के परिवार को अब कोई चिंता नहीं थी। एंड दे लिव्ड हैप्पीली, और वो अब खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। ओके, नाउ पेट्स, this chapter will be completed। I hope that you understood well। Thank you। Have a nice day।